जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है और इसको लेकर जो आर्म्ड फोर्सेस के सैनिक हैं उनके लिए इस यूसीसी में एक बड़ा प्रावधान किया है। दोस्तों, जब एक सैनिक भारतीय सेना में देश सेवा के लिए जाता है, यदि वो शादीशुदा नहीं हो तो उस समय पार्ट ऑर्डर पब्लिश होते हैं फैमिली मेंबर्स के, डिपेंडेंट्स के, और उसमें विल है जो माता या पिता के नाम पे की जाती है, विल यानी वसीयतनामा। और शादी होने के बाद ये विल स्पाउस के नाम पे हो जाती है और इसमें यह लिखा रहता है कि एक जवान यदि इस दुनिया में ना रहे तो उसके बाद संपत्ति पे अधिकार किसका होगा। लेकिन यूसीसी में उत्तराखंड सरकार ने इससे आगे बढ़ के एक स्पेशल प्रोविजन किया है जिसमें सैनिक यदि अपने हाथ से लिख दे, चाहे उस पर हस्ताक्षर ना हो, उसकी हैंडराइटिंग मैच हो जाए, तो वो विल हर न्यायालय में चलेगी और उस विल में जो लिखा होगा उसी के अनुसार जो वसीयत काम करेगी। देखिए, खबर आई है यूसीसी में आर्म्ड फोर्सेस के सैनिकों के हाथों से लिखी बिना हस्ताक्षर की जो वसीयत है वो भी मान्य होगी। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता में आर्म्ड फोर्सेस के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है। विशेष अभियान में तैनात सैनिक विशेषाधिकार वाली वसीयत कर सकते हैं। यदि किसी सैनिक ने अपनी वसीयत करने के लिए निर्देश लिखा है लेकिन इसे लिखित वसीयत का रूप देने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे निर्देशों को भी वसीयत बनाने के लिए मान्य माना जाएगा। पहले जो पार्ट ऑर्डर के साथ में विल का पार्ट ऑर्डर पब्लिश होता था उसको माना जाता था। उसके बाद प्रोविजन आया कि हर एक यूनिट में जितने भी जवान हैं उनका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने विल होगा और उसको जो 958 के साथ में रखा जाएगा। लेकिन अब यूसीसी में सैनिकों के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्रोविजन कर दिया है कि सैनिक यदि अपने हाथ से लिख भी देता है और उस पर हस्ताक्षर चाहे नहीं भी हो तो भी वो विल काम करेगी, वो वसीयतनामा काम करेगा। चलिए पूरी खबर को आगे हम इसमें जान लेते हैं। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता में आर्म्ड फोर्सेस के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत यदि कोई सैनिक, वायु सैनिक या नौ सैनिक विशेष अभियान में है, यानी कहीं पे स्पेशल ऑपरेशन में है, हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, फील्ड एरिया में है, जहां से वो फ्रिक्वेंटली छुट्टी नहीं ले सकते हैं, तो वे विशेषाधिकार वाली वसीयत कर सकता है जिसमें स्पेशल प्रोविजन है। वे अपने हाथ से कोई वसीयत लिखता है तो उसमें उसके हस्ताक्षर या फिर साक्ष्य अटेस्टेड नहीं है तो भी वे मान्य होगी। शर्त यह रहेगी कि इसकी पुष्टि होना जरूरी है कि वह हस्तलेख सैनिक का ही है। तो इस प्रकार यदि किसी सैनिक ने अपनी वसीयत करने के लिए निर्देश लिखा है लेकिन इसे लिखित वसीयत का रूप देने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे निर्देशों को भी वसीयत बनाने के लिए मान्य माना जाएगा। अब देखिए, इसमें एक क्लोज रखा गया है कि इसमें यह व्यवस्था की गई है कि मौखिक रूप से बनाई गई वसीयत सैनिक की विशेष सेवा समाप्त होने के बाद जीवित रहने की स्थिति में 1 महीने के बाद शून्य मानी जाएगी। यानी यदि कोई जवान सेवारत रहते हुए ये वसीयत लिख देता है तो उस समय तो ये वसीयत काम करेगी, लेकिन सेवानिवृत्ति के 1 महीने तक ही ये वसीयत काम करेगी। उसके बाद सैनिक को अपनी जो विल है, वसीयत है, वो दोबारा से लिखवानी होगी। सैनिक चाहे तो वे विशेषाधिकार वसीयत को बदल भी सकता है, यानी जो विशेषाधिकार स्पेशल प्रोविजन वसीयत है, विल है, उसको बदल भी सकता है। सैनिकों के लिए की गई व्यवस्था को जल्द ही समान नागरिक संहिता के लिए बनाए गए पोर्टल के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाएगा। संहिता में वसीयत बनाना अनिवार्य नहीं किया गया है, यह केवल व्यक्तिगत निर्णय है। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी को वसीयत लिखना ही है, लेकिन यदि कोई लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है। प्रोविजन यह किया गया है कि सैनिक वसीयत लिख देता है, उसमें हस्ताक्षर नहीं करता है, उसकी हैंडराइटिंग से वो लिखी गई है और वो फोरेंसिक लैब में प्रूव हो जाती है तो वो वसीयत मान्य होगी। यानी सैनिक यदि शहीद हो जाए तो उसके बाद उसी वसीयत को माना जाएगा और उसके अनुसार जितने भी लाभ है, संपत्ति है, उसका अधिकार जिसके नाम पर वसीयत की गई है उनको मिलेगा। लेकिन इससे पहले सभी सैनिकों को, सेवारत सैनिक हो चाहे अधिकारी हो चाहे जैसी हो, उनको अपने पार्ट ऑर्डर के साथ में जो विल है, वसीयत है, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करनी चाहिए। और इससे आगे बढ़कर एक सैनिक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर
अपना वसीयतनामा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन करवा सकते हैं। एफिडेविट बनता है, उसके ऊपर जिसके भी नाम पर जो विल एग्जीक्यूट करनी है उसका नाम लिखा रहता है, उसकी जन्म तारीख लिखी रहती है और उसमें ये लिखा रहता है कि मेरे इस दुनिया में ना रहते हुए मेरी संपत्ति के ऊपर और बाकी जितने भी जो केस है या कोई भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अधिकार किसका होगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी सैनिकों के लिए। इस जानकारी को आप हर एक सैनिक तक पहुंचाएं और इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।